हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। सो फ्रेंड, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आजकल मेरे ब्लॉग आपको किचन से ही स्टार्टिंग में दिखते हैं। तो फ्रेंड, मैं हाउस वाइफ हूँ, किचन तो दिखेगा ही, किचन के काम भी दिखेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं सुबह चाय के साथ पकोड़े बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी अभी रेडी नहीं हुए हैं ऑफिस जाने के लिए। तो बस बियान उनकी गोदी में आ गया है और जब किचन में लेके खड़े हो गोदी में तो इसको ना ऊपर के डिब्बे उठाने होते हैं, इसकी नज़र तुरंत ही ऊपर पहुंच जाती है। तो बस इसका यही रहता है, गोदी में लो, हम डिब्बे इधर उधर करेंगे। तो फ्रेंड, हमारे चाय पकौड़े बन के हो गए रेडी। अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, आप लोग भी आ जाइए। फ्रेंड, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस के लिए और बचे हम तीनों। तो अभी तो मेरी बहन है तो हम तीन ही बचते हैं और फिर बाद में जो बहन अभी जाने वाली है त्यौहार में घर के लिए, तो हम दोनों ही माँ बेटू जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे बियान को मिर्ची लग गई है, हालांकि मिर्ची निकाल के पकौड़े दे रहे थे तो ये वो नहीं खा रहा था। तो आज पहली बार इसको ज़बरदस्त तरीके से मिर्ची लग गई, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हमारा करवा चौथ का त्यौहार बहुत अच्छे से हो गया और अब टाइम आ रहा है दीपावली का। तो आज हमारी 4 तारीख हो गई है और 12 तारीख को दीपावली है। तो बीच में बस मुश्किल से 5-6 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। तो अब टाइम आ गया है पैकिंग करने का, क्योंकि हम लोगों का दीपावली से पहले का ही टिकट है, धनतेरस से भी पहले का टिकट है। तो उस हिसाब से अब टाइम भी नहीं है, बस 3-4 दिन में फिर घर के लिए निकलना है। तो उसी की करनी है पैकिंग। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है कि टाइम कम होता है और काम ज़्यादा होता है। तो ऐसे में दिमाग कभी कभी काम नहीं करने लगता है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो जो समझ में आता जा रहा है वही हम करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं पैकिंग। और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे, कह रहे थे कि तुम पैकिंग नहीं कर रही हो और एंड टाइम पे तुम फिर भसड़ वाले काम करना। तो मैंने सोचा चलो आज मैं पैकिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और ठंडी का भी टाइम आ रहा है तो मेरे ठंडी के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पे रखे हुए हैं, तो उनको भी ले जाना है और भी ज़रूरत की चीज़ें ले जाना है, बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें ले जाना है मुझे। और हमारे यहाँ शादी वादी भी आ रही हैं, तो उस हिसाब से भी देखते हैं, पैकिंग करनी रहेगी। तो थोड़ा सा पैकिंग का देख लेते हैं। सबसे बड़ा काम होता है घर जाने के लिए कि पैकिंग हो जाए टाइम से। और पैकिंग तो वैसे भी जिस दिन घर से निकलना होता है तब तक ही रहती है, बच्चे की तो तब तक ही रहती है पैकिंग, क्योंकि बच्चों का कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि आखिरी टाइम तक उनको बाहर ही रखना होता है, फिर चलने के टाइम पे ही रखना होता है। तो ऐसी चीज़ें कभी कभी भूल भी जाती हैं। तो सबसे पहले पैकिंग का ही काम कर लेते हैं। तो वियान की शैतानियाँ यहाँ पर भी जारी हैं। हमेशा जब भी कुछ भी करने बैठो काम, तो ये अपनी टांग ज़रूर अड़ाता है, क्योंकि इसको बड़ा मज़ा आने लगता है। ये जानता है कि ये सब खेलने की चीज़ें हैं, बस खेलते रहो। तो फ्रेंड, मैं अब बीच में आपको दिखाती हूँ कि मुझे करवा चौथ का क्या गिफ्ट मिला था। तो वैसे तो इस स्पेशल डे पे चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, खुशी दोनों चीज़ों में मिलती है। गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मुझे क्या मिला। तो मुझे इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट मिले हैं जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ पे गिफ्ट किए हैं। तो मुझे ये भी बहुत पसंद आया। तो फ्रेंड, वीडियो में थोड़ा सा लाइट का इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लाइट वाला बल्ब लगा हुआ है वो मेरे पीछे साइड में लगा हुआ है ऊपर दीवार में। तो उसकी वजह से वीडियो क्लियर नहीं आ पा रही है। तो थोड़ा सा लाइट का इशू है यहाँ पे। हड़बड़ हड़बड़। जल्दी बैग बुक हो जाता है।
गया। ये लाए थे करवा चौथ में पहनने के लिए, पहने भी नहीं। कपड़े ज्यादा है, बैग है कम। सिर्फ 2 बैग लेके जाने हैं कि एक मेरी बहन पकड़ेगी और एक मेरे हस्बैंड पकड़ेंगे। और मैं तो भैया को लेके चलती हूँ, इसलिए मैं कोई बैग नहीं रखती हूँ, मतलब रख ही नहीं पाती हूँ, ले ही नहीं पाती हूँ बैग। बच्चे को संभालूंगी या फिर बैग को संभालूंगी। कूड़े को रख देते हैं। बल्कि एक तो हो गया यार, एक अब देखते हैं, कल पैक करते हैं। जब ये रहेंगे कल संडे में तब पैक करेंगे। अब पता नहीं कौन सा बैग लेके जाएंगे। करवा चौथ की भी जो चीजें मैंने पहनी थी, ज्वेलरी, कंगन, वो भी सब बाहर ही पड़े हुए हैं। इनको भी सही करके रख देते हैं। तुरंत करते नहीं है, थोड़ा लापरवाही दिखा जाते हैं, फिर चीजें जब टाइम पे जरूरत लगती है तब मिलती नहीं है। तो मैंने अभी आधी पैकिंग की है और आधी पैकिंग अभी छोड़ दी है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें रखूँ और क्या चीज़ें छोड़ दूँ। तो एक बार अगर मैं पैकिंग कर भी लेती हूँ तो मेरे हस्बैंड एक बार चेक करते हैं, तुम क्या क्या रखी हो, ऐसे तो नहीं फालतू चीज़ें भर के ले जा रही हो जो सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए हो। तो एक बार वो चेक ज़रूर करते हैं। तो एक बार कल संडे है, उनके सामने पैकिंग करेंगे और तब जाके मेरी फाइनली पैकिंग हो पाएगी। अभी तो ऐसे ही छोड़ देते हैं चीज़ों को। रियान को हर टाइम घूमना होता है, घर से बाहर निकलना होता है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। तो यहाँ पे देखो कितना सन्नाटा लग रहा है, कहीं भी चहल पहल नहीं दिख रही है, सब घर के अंदर हो रखे हैं। और थोड़ा सा ठंडी का भी टाइम आ गया है तो और भी नहीं। फ्रेंड, आप लोगों को मेरे व्लॉग 2 दिन हमेशा लेट ही मिलते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि मैं एक दिन वीडियो बनाती हूँ, दूसरे दिन एडिट करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ, क्योंकि एक ही दिन में सारे काम नहीं हो पाते हैं, चीज़ें और भी होती हैं। तो सारे काम करके ही फिर मैं वीडियो का काम करती हूँ। तो फ्रेंड, इस वजह से मेरे व्लॉग लेट हो जाते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो फ्रेंड, रात के बज गए हैं 8:45। बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, खाना पीना खा के फिर सो गए थे थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड, वियान अपने पापा का इंतज़ार कर रहा है, वियान के पापा आ रहे होंगे। तो फ्रेंड, मैं अपने व्लॉग का भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। जय माता की, अपना ख्याल रखिएगा।